काफ़ी महीनों के डिले के बाद फाइनली एएफसी कप का कैंपेन है जो बेंगलुरु एफसी का इज़ रिज़्यूम्ड। पहले नेपाल आर्मी के साथ जो हुआ था हमारा मैच 5-0 जीते थे, काफ़ी हाई स्पिरिट्स थे, बट देन कोविड-19 की प्रॉब्लम्स हुई। मालदीव्स में कुछ प्लेयर्स ने ब्रीच करी थी कोविड-19 गाइडलाइंस, उससे और डिले आ गया और एक रिस्क भी थी शायद कि मैचेस नहीं हो, ग्रुप को सस्पेंड कर दे कॉम्पिटिशन से, बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ एंड वी कैन रिज्यूम दैट। कल हमारा प्रीलिमिनरी मैच है अगेंस्ट क्लब ईगल्स फ्रॉम मालदीव्स एंड देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो एक दुविधा सॉल्व कर देता हूँ। काफ़ी लोग परेशान थे कि भाई कहाँ मैच आने वाला है, किस पे आने वाला है, कैसे देखेंगे, कितने बजे से है। तो कल 8:30 बजे मैच है भाई, 15 अगस्त को। कल हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है, तो कल 15 अगस्त 8:30 बजे मैच है। कहाँ आने वाला है ये अभी थोड़ी सी दिक्कत है यार, क्योंकि एएफसी का पिछला मैच जो था त्रिभुवन आर्मी के साथ, वो तो यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा था और ऐसी धुआंधार स्ट्रीमिंग थी भाई, मोबाइल से कोई रिकॉर्ड कर रहा था, आप आसानी से देख के समझ जाते क्वालिटी जो थी उस स्ट्रीम की। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो इस बार, और जहां भी लिंक वगैरह होगी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे भाई, टेंशन की कोई बात नहीं। उसके लिए हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो भाई लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और अगर पॉसिबल होगा तो डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम भी कर देंगे मैच, क्योंकि अभी तो मेरी थोड़ी दिक्कत है, आपको बैकग्राउंड चेंज से पता चल गया होगा कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, तो मैं वापस बनारस आ चुका हूँ भाई लोग, इसलिए वीडियो थोड़ा सा डिले भी हो गया, नहीं तो पहले आ जाता अब तक। मैच पे आने से पहले भाई लोग एक चीज और, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैच दिखा रहे हैं, लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। एक लाल रंग का बटन होगा, उसको दबाइए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 80 से 90% भारतीय हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई लोग। थोड़ा सा ओवर द टॉप फिगर्स थे, लेकिन इतना चलता है इंडियन मीडिया में। तो अगर आप नए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वैसे अब चलते हैं मैच की तरफ। वैसे नए मैनेजर है हमारे, अब की जर्मन है भाई हमारे, उनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देखा नहीं है, आईएसएल में मैनेज किया नहीं पहले, और रिलाई करने के लिए एक त्रिभुवन आर्मी वाला मैच था जो एक्चुअली बहुत मुश्किल मैच नहीं था। मार्को पेज़्ज़ाओली इज द न्यू मैनेजर ऑफ बेंगलुरु एफसी। एक मैच मैनेज कर चुके हैं ऑलरेडी इन द प्रीलिमिनरी राउंड ऑफ द एएफसी कप अगेंस्ट नेपाल आर्मी। काफी अच्छी हमारी विक्ट्री थी, बट इफ यू सी हिज करियर, मैनेजरियल करियर, काफी एक्सटेंसिवली एशिया में मैनेज किया हुआ है उन्होंने, इन साउथ कोरिया एज वेल एज जापान एज वेल एज चाइना। जर्मनी में भी मैनेज किया था, स्टार्टेड इज करियर एट जर्मनी, बीइंग अ जर्मन, तो कार्लसरूहे में मैनेज किया था, हॉफेनहाइम में भी मैनेज कर चुका है, जर्मन नेशनल टीम के यूथ साइड के साथ भी मैनेज कर चुका है। बट एशिया में देखो तो ही इज मैनेज द सुवॉन ब्लू विंग्स एट साउथ कोरिया, एक साल मैनेज किया था वहाँ पे, एंड ही इज ऑल्सो मैनेज्ड एट सेरेज़ो ओसाका इन डी जेली, वहाँ पे भी ही लास्टेड नॉट मोर देन अ ईयर। काफी डिसअपॉइंटिंग स्पेल था उनका एट सेरेज़ो ओसाका। ग्वांगझो एवरग्रांडे जो चाइनीज सुपर लीग क्लब है, वहाँ पे भी रह चुके हैं, बट एज अ डायरेक्टर ऑफ यूथ डेवलपमेंट, नॉट इन अ मैनेजरियल पोजीशन। एंड उसके बाद ही लेफ्ट फॉर आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट एट जर्मनी, उनके अंडर 19 साइड के टेक्निकल डायरेक्टर थे, एंड सो ही हैजंट बीन इन मैनेजमेंट फॉर अ व्हाइल नाउ। 3-4 साल से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। हिज फर्स्ट पोजीशन बैक इज विद बेंगलुरु एफसी। एक बस मतलब उनसे दिक्कत आप ये कह सकते हो कि ही एक साल ही से ज्यादा कहीं भी टिके नहीं है। इनका एवरेज टेन्योर देखो किसी भी क्लब में तो इज अराउंड 1 ईयर 3 मंथ्स, तो ये थोड़ा सा ऑफ पुटिंग हो सकता है फॉर बेंगलुरु एफसी फैंस एज वेल एज इंडियन फुटबॉल फैंस हु आर सपोर्टिंग बेंगलुरु एफसी इन द एएफसी कप, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। ही डजंट हैव दैट टेंडेंसी टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, उनकी विन परसेंटेज भी अच्छी नहीं है। नेगेटिव नोट पे नहीं स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज वी हैड अ वेरी थम्पिंग विक्ट्री बिफोर आवर प्रीलिमिनरी राउंड 2। तो टैक्टिकली देखो ही इज आप कह सकते हो मॉडर्न टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं। 4-3-3 होता है उनका। पिछले जो हमारे मैच था उसमें अब देखो तो सुनील छेत्री वो स्टार्टेड एट द सेंटर, ऑब्वियसली उदांता ने स्टार्ट किया था, बट द प्रॉब्लम इज दैट काफी प्लेयर्स हमारे मिसिंग होंगे इस वाले मैच में। तो उत्कर्ष राहुल बेके ऑलरेडी जा चुका है, ही इज लेफ्ट बेंगलुरु एफसी, इज नॉट इन द स्क्वाड। अभी नई साइनिंग्स कुछ आई हैं, वो भी स्क्वाड में नहीं है। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द साइड? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अ कंप्लीटली न्यू लाइनअप इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट राउंड? मतलब हाँ, चेंजेस तो काफी हैं। ऑमिशन से आने पहले जो पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करेंगे, काफी सारी साइनिंग्स की हैं बेंगलुरु एफसी ने, तो उसकी बात करते हैं अगर, तो 29 मैन स्क्वाड आ गया था थोड़े दिन पहले, तो आप लोगों ने अपडेट हो गई भाई लोग, हमारे बेंगलुरु फैंस। अगर पहले फॉरनर्स की बात करें भाई, तो वैसे तो आप 4 फॉरनर लेके जा सकते हो, लेकिन बेंगलुरु 3 लेके जा रही है। तो 3 क्यों लेके जा रही है उस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जो 3 फॉरनर्स लेके जा रही है, एलन कोस्टा जिसको हमने 2 साल के लोन डील पे साइन किया ब्राजील से, वो है हमारा सेंटर बैक। उसके बाद हमारे भाई ट्रोंडो मुसावा किंग भाई साहब हैं, हमारे सेंटर बैक हैं ये भी। उसके अलावा हमारे ब्राजीलियन स्ट्राइकर भाई क्लाइंटन सिल्वा, जिसने त्रिभुवन आर्मी के खिलाफ 2 गोल मारे थे। इंटरेस्टिंगली राहुल बेके ने भी 2 गोल मारे थे, और छेत्री सर ने 1 गोल मारा था। तो ये हमारे 3 फॉरनर्स हो गए। अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें जो नई साइनिंग है, जो स्क्वाड में है भाई, सबसे पहले तो नाम आता है हरमनप्रीत सिंह का। ईस्ट बंगाल से साइन किया, विंगर है भाई हमारा, इज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड। मुझे लगता है कि बहुत खास सीजन नहीं था इस ईस्ट बंगाल में, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो मुझे लगता है जो 5 नए रूल चेंजेस आए हैं आईएसएल में, उसको करने के लिए डेवलपमेंटल स्क्वाड जो एक बनाना है, उसके लिए शायद हरमनप्रीत सिंह को साइन किया, वहाँ पे कोटा भरने के लिए। और अगर आप सोच रहे हो 5 चेंजेस क्या है, तो थोड़ा सेल्फ प्रमोशन कर लें। इधर एक लिंक आ रही होगी, उसको देखना ना भूलना इस वीडियो के बाद, कि जो 5 नए रूल चेंजेस आएंगे आईएसएल में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है भाई लोग, तो
उसके बाद देखो भाई, तो जयेश रानी को साइन किया है एटीके मोहन बगान से। बहुत खास सीजन नहीं था जयेश रानी का, तो देखते हैं कैसा इंपैक्ट होगा जयेश भाई का हमारे बैंगलोर एफसी में। एक जो काफी हाइप साइनिंग है, जिसके लिए हम भी बहुत ज्यादा हाइप्ड हैं, एवरीबॉडी इज हाइप फॉर हिम, इज विद्यासागर सिंह, एंड एवरीबॉडी नोज हिम। उसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं टू सी हिम प्ले अलोंगसाइड छेत्री सर। क्या लगता है छेत्री सर और विद्यासागर सिंह की कैसी पार्टनरशिप होगी, कंसिडरिंग ही वाज सो गुड एट द आई लीग लेवल? आई लीग लेवल में तो ऑब्वियसली ही स्कोर्ड 14 गोल्स फॉर ट्राउ एंड ही इक्वल द रिकॉर्ड ऑफ सुनील छेत्री कोइंसिडेंटली, जो हाईएस्ट स्कोरिंग इंडियन का रिकॉर्ड था इन दी आई लीग, उन्होंने इक्वल किया था लास्ट सीजन। एंड आप कह सकते हो ही कैन वेरी परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट सुनील छेत्री बिकॉज ही ब्रिंग्स सुनील छेत्री ब्रिंग्स एक्सपीरियंस। एंड विद्यासागर का ये है कि ही इज अ वेरी गुड सपोर्टिव स्ट्राइकर। ही ऑलवेज आप उसको ट्राउ में भी देखो तो ही इज नॉट a player who can play as a standalone striker, so he works very well in a double system of strikers. Wing पे भी खेल सकता है, he has a tendency to drift wide as well, pace तो है, he is a technical dribbler as well. So I think उसके जो attributes हैं they very perfectly complement सुनील छेत्री, क्योंकि he brings that energy with छेत्री sir because obviously of his age does not have that energy, that bite in abundance anymore. तो काफी अच्छी compliment हो सकती है। Obviously we have yet to see them in action, but I think there's a lot to look forward to, especially seeing the attributes of both the players and how they मैच ईच अदर अप। 3 साइनिंग और हैं, अगर उनकी ब्रीफ में बात करें तो दानिश फरूक को साइन किया है रियल कश्मीर एफसी से, रोहित कुमार को साइन किया है और सार्थक गोलोई को साइन किया है। इंटरेस्टिंग, ये मुझे थोड़ी अच्छी साइनिंग लग रही है, क्योंकि राहुल बेके जा चुका है तो राइट बैक पे रिप्लेसमेंट होगा। ये जो 3 नई साइनिंग, इन तीनों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? कोई स्टैंड आउट कर सकता है या फिर इनमें से किसको ज्यादा मौका मिलेगा? सार्थक गोलोई पिछले कुछ सीजन उसके इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। ही वाज एट मुंबई सिटी बिफोर, अभी जनवरी में ईस्ट बंगाल भी गए थे फॉर अ टेम्परेरी स्टिंट एंड नाउ ही इज जॉइंड बेंगलुरु एफसी। तो उनके पहले कुछ सीजन वर गुड ब्रेकआउट सीजन, ही हैड अ कपल ऑफ असिस्ट टू हिज नेम, अच्छी पेस भी है उनके पास। सो ही फर्स्ट इनिशियली ही वाज एट पुणे सिटी, देन ही जॉइंड मुंबई सिटी इन दी 2017-18 सीजन। उसके बाद 2 साल ही रहे थे मुंबई सिटी के साथ एंड काफी इंप्रेसिव सीजन से थे। ही वाज गेटिंग अ कंसिस्टेंट गेम टाइम, असिस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, नॉट इन अबंडेंस बट एक थ्रेट थे। पिछले सीजन थोड़ा सा टेल्ड ऑफ हो गया था, आई थिंक दैट्स व्हाई ही वेंट टू जनवरी इन जनवरी विंडो टू एससी ईस्ट बंगाल, वहां पे भी ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला। तो होपफुली ही इज ब्रिंगिंग दैट that pace, that good delivery which he has and that ability to provide an assist with Sunil Chhetri, as you have seen in the हमारे qualifiers में तो देखा ही था आपने how good Sunil Chhetri is in the box as an aerial threat as well despite his height. I think he'll complement that aspect of very well. रोहित कुमार की भी आप कह सकते हो सिमिलर स्टोरी है, इस रिडेम्पशन आर्क आप थोड़ा सा डाल सकते हो बिकॉज उनकी भी थोड़ी परफॉर्मेंसेस टेल्ड ऑफ हो गई है कुछ सीजन्स में। He also came into the ISL with Pune City 2017-18 में पहला सीजन था। He joined from DSK Shivajians। उसके बाद गुड डेब्यू कैंपेन 14 मैचेस में फीचर किया था, बट उसके बाद गेम टाइम काफी कम रहा है उनका इन द सब्सिक्वेंट सीजन। 9 मैचेस खेले थे 2018-19 में, एक ही गोल था। दो इज अ डिफेंसिव मिडफील्डर बट लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट वाजंट इंप्रेसिंग। देन 2019-20 में हैदराबाद एफसी ज्वाइन करके वहाँ पे भी गेम टाइम की डिफिकल्टी हुई थोड़ी एंड नाउ इज फाइनली एट बेंगलुरु एफसी। तो कितना गेम टाइम मिलता है इनको इन द प्रिलिमिनरी राउंड्स इज टू बी सीन, बट आई थिंक दानिश फरूक का इज समथिंग वी कुड बी एक्साइटेड अबाउट बिकॉज रियल कश्मीर एफसी से है। ही हैज बीन touted for a move to the ISL for quite some time. मतलब in the I League he's obviously been one of the standout players for Real Kashmir FC, and the good thing about him is that he can play in multiple positions. For Real Kashmir he's played as a right back, as a full back, he's played on the wing, he's played as a number 10 as well, he's played as a defensive midfielder as well. तो आप देखो तो काफी utility player है। he's got good dribbling ability. Numbers उनके देखो, goal involvements every season he has steady goal involvements as well. He has 3 goals 4 goals every season last आप कुछ देखो, consistently खेलता भी है and I think he is one of the standout players for Real Kashmir FC and काफी बड़ा रोल था for getting them promoted 4 years ago to the I League and जब से वो रहे हैं I League में they have not really struggled for any relegation. So consistent player रहा है। He's 25 now, so I think he's perfect age for him to move to the ISL to prove himself. I think he's a very good addition for Bengaluru FC considering कि wing पे options थोड़े limited थे Bengaluru FC के। Udanta hasn't been performing, so he can obviously play on the wing, but number 10 में भी creativity provide करता है, which I think was absent. एक प्लेयर और है बिफोर ऑमिशन से आने पहले जिसकी बात करना चाह रहा था, वो ग्रेजुएट है क्लब की रिजर्व साइड का, शिव शक्ति नारायण की बात कर रहा हूँ भाई। ही फिनिश एज द टॉप स्कोरर इन द BDFA सुपर लीग कैंपेन। तो अगर उसको मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है मौका मिलना, कंसिडरिंग विद्यासागर सिंह है भाई, छेत्री सर है हमारे, और हमारे फॉरेन प्लेयर कार्ल्टन सिल्वा है जो मुझे लगता है ही इज बैंग ऑन टू स्टार्ट। तो मौका मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर भाई को मौका मिलता है तो आई थिंक ही कैन मेक अ डिफरेंस फॉर BFC। तो इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। उसके बाद अगर ऑमिशंस की बात करें, जिसकी वजह से हम 3 ही
फॉरेन प्लेयर लेके जा पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक प्लेयर एएफसी मेंबर नेशन का होना जरूरी है उसमें से, और पार्टलू ऑस्ट्रेलिया का था, उसके अलावा कोई और प्लेयर नहीं है हमारे पास जो एएफसी मेंबर नेशन का हो। तो पार्टलू भाई आपको पता है इज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, 35 का है, एंड ऑब्वियसली त्रिभुवन आर्मी के खिलाफ खेला भी था, लेकिन जब हम मालदीव गए थे खेलने तो ही वाज वन ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को ब्रीच किया था भाई लोग। तो उसके बाद से कह सकते हो डिजर्विंगली सो थोड़ी सी रिलेशनशिप खराब हो गई बेंगलुरु और उसके बीच में, उसको लेके नहीं जा रहे हैं। तो ये बात तो है मेरे ख्याल से, तो सही किया है उसको हटा के। उसके अलावा एक प्लेयर और है जो बीएफसी लेके नहीं जा रही, दैट इज कह सकते हो नई साइनिंग भी है हमारी, इज कोंगोलीज स्ट्राइकर प्रिंस इबारा भाई, उसको लेके नहीं जा रहे, कह सकते हो आई थिंक द एफसी कप केम टू सून फॉर हिम। आईएसएल में तो पक्का इन्वॉल्व होगा वो, और कह सकते हो 4 प्लेयर की जो कैप भी है उसकी वजह से एक वो रीजन है कि वो नहीं जा पा रहा है, लेकिन आईएसएल में उसको पक्का देखने को मिलेगा, बीएफसी साइन इसीलिए कर रही है टू प्ले हिम इन द आईएसएल। वैसे अगर ये मैच बीएफसी जीत जाती है तो 18 अगस्त को भाई एटीके से मैच होगा, तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। क्लब ईगल्स की बात करें अगर, तो बहुत ज्यादा हमने यार देखा नहीं क्लब ईगल्स को, जबरदस्ती एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, तो क्लब ईगल्स में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कैसी टीम है, वी रियली डोंट नो, बट लेकिन जो लिमिटेड नॉलेज है, जो हमने रिसर्च वगैरह की है, उससे आपको थोड़ा सा आउटलुक दे सकते हैं कि उनमें कौन से स्टैंडर्ड प्लेयर्स हैं और कौन हमारे लिए थ्रेट हो सकते हैं। जो लास्ट प्रिलिमिनरी कैंपेन था, क्वालिफिकेशन कैंपेन बेंगलुरु एफसी का इन दी एफसी कप, उसमें भी वी लॉस्ट आउट टू अ मोल्डिवियन क्लब फ्रॉम मजिया स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, उनसे हमने मिस आउट कर दिया था। सो दिस टाइम वी आर अगेंस्ट क्लब ईगल्स, उनका भी पहला क्वालिफिकेशन कैंपेन है फॉर द एफसी कप, सो दे आर इनएक्सपीरियंस्ड, एंड उनकी अगर आप टीम की बात करो सो दे हैव प्रेडोमिनेटली मोल्डिवियन स्क्वाड है उनका, बट कुछ उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, वन ऑफ whom who didn't feature is Vladislav Kormishin, रशियन फॉरवर्ड है, स्पार्टक मॉस्को की टीम सेकंड टीम के लिए खेल चुका है एट रशिया। ही हैज क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ही ब्रिंग्स टू स्क्वाड। पिछले मैच में फीचर नहीं कर पाया था इन दी मैच अगेंस्ट थिम्पू सिटी एफसी, बट इन दिस मैच ही विल बी फीचरिंग, एंड ऑब्वियसली डज ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस व्हिच दे वर लैकिंग इन द फर्स्ट मैच। एंड उनका जो डिफेंडर है एलाइसा महमूद, इजिप्शियन डिफेंडर है, ही played in Egypt for most of his playing career, and now he is at Club Eagles। 30 years old का है, काफी एक्सपीरियंस ब्रिंग करता है उनके बैकलाइन को, एंड ऑब्वियसली आई मेंशन दैट इट्स अ यंग स्क्वाड, इट्स अ मोल्डिवियन स्क्वाड प्रेडोमिनेटली, तो थोड़ा सा आपको जो प्लेयर्स who have that experience they will be banking upon them। जो उनके कुछ लोकल प्लेयर्स है who can be standout players to watch out for is मोहम्मद नईम, अटैकिंग मिडफील्डर, उनका एक गोल भी मारा था उसने क्वालिफाइंग में उनके लिए, एंड एज वेल एज हसन अहमद, ही इज द राइट विंगर स्लैश राइट मिडफील्डर, उनके लिए दोनों खेल सकता है, गुड फ्लेयर प्लेयर फॉर देम एज वेल। he also scored a goal for them in qualifying, so there are some players to watch out for, you can't take them lightly as I mentioned। जैसे मजिया के खिलाफ हम we have already missed out once against a Maldivian club, especially considering कि इतना lack of playing time था स्क्वाड में, बिल्कुल भी इतने टाइम से खेले नहीं है कुछ बिल्कुल भी फुटबॉल, we don't have anything to watch them with because Maldivian लीग कहीं भी दिखाते नहीं है इंडिया में तो एटलीस्ट, तो you can't really blame us, but in terms of the players you could watch out for, these are the players you should be interested in। वैसे ये हमारा लाइनअप हमें लगता है कि बीएफसी को शायद इस टीम के साथ जैसे पिच मैच पार्टलू वगैरह थे, इस बार नहीं है, तो देखने वाली बात होगी डीएमएफ कौन खेलेगा, शायद सुरेश को डाले या फिर किसी और को डाले। तो खासकर सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा, और बीएफसी का भाई अगर आप चाहते हैं एफसी कप में पहुंचे और एटीके से मैच हो 18 तारीख को, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। कितना टारगेट लेके चलो 500 का टारगेट लेके चलते हैं, थोड़ा सा हाई एम किया है हमने, लेकिन होपफुली विल गेट देयर, एंड भाई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक बाय बाय।